अगर बलगम हरा है मतलब खखार हरा है तो क्या इन्फेक्शन पक्की है? क्या हरी बलगम वाली खांसी टीबी होती है? और अगर खांसी 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है तो क्या इग्नोर करना सही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष कुमार एमडी मेडिसिन, बोले तो आपका अपना औषधि रोग विशेषज्ञ। और आज हम बात करेंगे हरी बलगम वाली खांसी के बारे में, मतलब हरा खखार वाले खांसी के बारे में, एकदम सरल भाषा में, बिना डराए लेकिन पूरी सच्चाई के साथ। वीडियो को इन तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कब ये खतरनाक होती है और कब नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे बचे और ये कब ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। देखिए दोस्तों, खांसी हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम होता है। जब हमारे फेफड़ों या सांस की नली में धूल, धुआं, बैक्टीरिया, वायरस या ज़्यादा बलगम जमा हो जाता है तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए खांसी करवाता है। अब सवाल उठता है, बलगम का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि हम देखे हैं कि जितने भी खांसी होती, कभी किसी में सफ़ेद रंग का बलगम निकलता है, कभी सिर्फ पानी निकलता है, तो कभी किसी में हरा रंग का बलगम निकलता है। तो हम आज जानेंगे कि ये बलगम है वो हरा क्यों होता है, कभी किसी में सफ़ेद क्यों होता है और कभी किसी में हरा क्यों होता है। दोस्तों, हरी बलगम का मतलब हमेशा इन्फेक्शन नहीं होता है दोस्तों, लेकिन अक्सर ये इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। जब शरीर में बैक्टीरिया से लड़ने वाले सेल जैसे कि न्यूट्रोफिल आते हैं तो एक एंजाइम होते हैं जिसका रंग हरा होता है। इसी वजह से बलगम पीली या हरी दिखाई देने लगती है। याद रखें, ग्रीन स्प्यूटम इक्वल टू शरीर की लड़ने की क्षमता। मतलब अगर आपका बलगम हरा हो रहा है तो समझिए आपके बॉडी के अंदर में कुछ ऐसा प्रतिक्रिया हो रहा है जो कि आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है, आपके लिए अच्छा है, मतलब बॉडी बैक्टीरिया से लड़ रहा है। दोस्तों, अब इस पार्ट में हम लोग जानेंगे खांसी कितने प्रकार की होती है। ड्यूरेशन मतलब समय के हिसाब से खांसी 3 पार्ट में बांटा जाता है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट कब बोलेंगे? जब 3 हफ्ते से कम हो। सब एक्यूट कब बोलेंगे? जब 3 से 8 हफ्ते के बीच हो। और क्रोनिक जब 8 हफ्ते से ज़्यादा होती है। दोस्तों, अगर आपके बलगम हरी हो रही है और आपको खांसी 8 हफ्ता से ज़्यादा है, मतलब आपको जांच जरूर से जरूर कराना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करके जाइए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाला हूँ कि हरी बलगम क्यों होती है, इसका कारण क्या है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई उसका जरूर करूँगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हरी बलगम क्यों होती है, क्या मुख्य बीमारियों में हरी बलगम हमारी हरी हो जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, पहला जो बीमारी है उसे हम लोग बोलते हैं मेडिकल भाषा में ब्रोंकाइटिस, मतलब सांस की नली में सूजन हो जाना। एक्यूट ब्रोंकाइटिस अक्सर वायरल, कभी कभी बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसमें क्या आपको दिक्कत होगा, इसका क्या लक्षण है? खांसी होगा, हरी या पीली बलगम होगी, हल्का बुखार हो सकता है, सीने में जकड़न होगा। ये सबसे ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है हरी बलगम होने का, क्योंकि उनमें ब्रोंकाइटिस का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। दूसरा बीमारी है दोस्तों निमोनिया। यह फेफड़ों का इन्फेक्शन है। इसमें क्या दिक्कत होगा, क्या लक्षण है इसका? तेज बुखार होगा, ठंड लगने लगेगी, तेज बुखार होगा, ठंड ज़्यादा लगेगी, सीने में दर्द होगा, हरी बलगम के साथ खांसी होगी। निमोनिया में देर करना खतरनाक हो सकता है दोस्तों। तीसरी जो बीमारी है, जो कि हम सभी जानते हैं, पल्मोनरी टीबी, फेफड़ा की टीबी, मतलब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब सबसे ज़्यादा डराए जाने वाला नाम जो है वो टीबी है। टीबी में 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होता है, वजन कम होने लगता है, शाम को बुखार होगा, रात में पसीना आने लगता है, कभी कभी खून वाली बलगम होती है। हरी बलगम टीबी नहीं होती दोस्तों, लेकिन टीबी को इग्नोर करना बिल्कुल गलत है। चौथी जो बीमारी है दोस्तों, जिसे कि ब्रोंकाइटिस बोला जाता है, ये एक क्रोनिक बीमारी है जिसमें फेफड़ों की नली परमानेंटली खराब हो जाती है।
मतलब फेफड़ों की नली परमानेंटली सूज जाती है, बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है। रोज बहुत ज़्यादा हरी बलगम होता है, बार बार इन्फेक्शन होगा, सांस फूलने लगता है। और पांचवी जो कॉमन बीमारी है जिसमें कि हरी बलगम होती है वो है साइनोसाइटिस। आप लोगों ने जरूर ये नाम सुना होगा, साइनोसाइटिस, साइनस हो गया, ये सब चीज़ बहुत कॉमन है जिसमें भी हरी बलगम होती है। कई बार इसमें प्रॉब्लम फेफड़ा में नहीं होता, नाक और साइनस की होती है। नाक से गाढ़ा हरा रंग का डिस्चार्ज निकलता है जो पीछे गले में गिरता है और खांसी करवाता है। और छठी जो बीमारी है वो है अस्थमा। कभी कभी इसमें हरी बलगम होती है क्योंकि अस्थमा में हमेशा सफ़ेद बलगम निकलती है, लेकिन अगर इन्फेक्शन जुड़ जाए, अगर कोई आदमी को अस्थमा के साथ में अगर इन्फेक्शन होने लगे तो उस केस में हरी बलगम हो सकती है। अब मैं दोस्तों इस पार्ट में बताऊंगा कि डॉक्टर कैसे इसका डायग्नोसिस करते हैं, कैसे इसका पता लगाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद व्यर्थ है, क्योंकि आप आधा अधूरा नॉलेज सबके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हमने वो सारे कंटेंट जो आपके लिए ज़रूरी है सारे जगह से ढूंढ ढूंढ के एक जगह पे लाया है, ताकि आपको एक सरल भाषा में इसके बारे में जानकारी मिल सके और आप अपने दोस्तों परिवारों के साथ इसको शेयर करें, ताकि अगले बार से किसी का भी हरी बलगम के खांसी की वजह से डेथ ना हो, क्योंकि इसे इग्नोर करना सरासर मृत्यु को गले लगाना है दोस्तों। ये मैं आपको वार्निंग कर रहा हूँ। अब मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगा डॉक्टर इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डॉक्टर सिर्फ खांसी देखकर दवा नहीं करता, जो कि आमतौर पर हमारे झोला छाप क्वैक जिसको बोलते हैं, जो कि हमारे घर बगल में घूमते रहते हैं, वो लोग खांसी हुआ चलो भाई ग्रिलिंगटस दे दिए। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि किसमें एलएस देना है, किसमें डीएक्स देना है, क्या सूखी खांसी होती है, क्या बलगम वाला खांसी। क्योंकि हम सभी लोग जिन्हें कुछ पता नहीं होता वो जो दे दिए हम ले लिए, क्योंकि हमारे तो पैसा बच गया, क्योंकि डॉक्टर को फीस देना नहीं पड़ रहा है। बट आपको इसका कॉन्सिक्वेंस शायद पता नहीं होगा। अगर आपको हरी बलगम की खांसी है, आप सिर्फ एक सिंपल कफ सिरप पी रहे हैं, तो आप सरासर मृत्यु को गले लगा रहे हैं दोस्तों। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो इस वीडियो को आइए पूरा देखते हैं। डॉक्टर सिर्फ खांसी देखकर दवा नहीं देता दोस्तों, इसमें वो आपसे 3-4 सवाल जरूर पूछेगा। पहला, हिस्ट्री, कितने दिन में कितना बलगम आता है, कब बलगम आता है, क्या बलगम सुबह में ज़्यादा आता है या फिर रात में ज़्यादा आता है। दूसरा, आपसे एक चेस्ट एक्सरे कराया जाता है, जिसे हम लोग आमतौर में छाती का फोटो बोलते हैं। तीसरा, ब्लड टेस्ट, जिसे सीबीसी बोला जाता है, जिसमें कि हमें न्यूट्रोफिल काउंट पता चलता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी काउंट पता चलता है, साथ में हीमोग्लोबिन का भी काउंट पता चलता है, क्योंकि कभी कभी किसी खांसी में खून भी निकलता है तो हमें हीमोग्लोबिन देखना जरूरी होता है। चौथा, स्प्यूटम टेस्ट, मतलब खखार जांच, जो कि हम लोग सभी सोचते हैं कि अगर खखार जांच हो रहा है तो शायद टीबी होगा। बात तो सही है दोस्तों, हम लोग जनरली खखार जांच टीबी के लिए कराया जाता है। स्प्यूटम में आपको टीबी का पता चलता है, बैक्टीरिया का पता चलता है। अगर आपने ये सही जांच करा लिया तो आपका बीमारी पकड़ में आ जाएगा और आप वो घातक जो इसका परिणाम होगा उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी कोई झोला छाप क्वैकरी के चक्कर में मत पड़िए, हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से ही दिखाइए। अब आगे वीडियो को बढ़ाते हुए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ कि इसका इलाज कैसे करें। इलाज दोस्तों बीमारी के हिसाब से होता है, न कि लक्षण देख के होता है। यही तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर और एक झोला छाप में डिफरेंस है दोस्तों, कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपको बीमारी के हिसाब से दवा देता है और एक झोला छाप आपको लक्षण के हिसाब से दवा देता है, जो कि प्राय सारे बीमारी में सेम लक्षण होते हैं और आपको सेम दवा चिपका दिया जाता है। पहला जो इसका दवा है दोस्तों वो है एंटीबायोटिक। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक जरूर देना है। दूसरा, इनहेलर, जो कि अस्थमा के पेशेंट में या फिर ब्रोंकाइटिस पेशेंट में इनहेलर दिया जाता है। तीसरा दोस्तों, हम सब जो हमारे घर में मौजूद है वो है स्टीम इनहेलेशन, भाप लेना, दिन में 2 से 3 बार भाप जरूर लेना चाहिए। चौथा, पानी ज़्यादा पीना है। पांचवा, स्मोकिंग बंद कर देना है। दोस्तों खुद से एंटीबायोटिक लेना बहुत ही ज़्यादा गलत है, या फिर कोई फैक्ट झोला छाप से एंटीबायोटिक लेना मतलब आप मौत को दावत दे रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कब डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपको हरी खांसी हो रही है या फिर पीली खांसी हो रही है, इसका मतलब आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मगर आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं
तो मे भी आप शायद डॉक्टर के पास जाने की जरूरी ना पड़े। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। बट किस किस कंडीशन में आपको डॉक्टर को अवश्य ही दिखाना चाहिए। पहला, खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा हो। दूसरा, खून वाली बलगम खांसी हो। तीसरा, तेज बुखार हो। चौथा, सांस फूलने लगे। पांचवा, वजन कम हो। दोस्तों, तो इस केस में तुरंत डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। हरी बलगम डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, समझने की चीज़ है। सही समय पर डायग्नोसिस और सही इलाज आपको बड़ी बीमारी से बचा सकता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही डॉक्टर वेरीफाइड जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मनीष कुमार। धन्यवाद। कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, और साथ में ये भी लिखिए कि आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।